टू माय यूट्यूब चैनल मिशन लाइब्रेरियन। सो आज का टॉपिक है हमारा पुस्तकालय स्वचालन एवं डिजिटल पुस्तकालय और नेटवर्क मींस लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड देयर नेटवर्क। सो स्टार्ट। ये मैंने वन लाइनर की तरह आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको उसमें इंक्लूड किया है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया था। तो वो क्या सी थी संस्था? इंस्टॉक। कब किया गया? 1960 के दशक में। फिर दूसरी बात है ऑटोमेशन है, जिसका स्वचालन हिंदी में कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो ये कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? DS हार्डर द्वारा 1936 में। अब ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर बनाई गई हैं, तो उनके क्या क्या नाम है। लाइक जो निसात है, निसात के द्वारा जो विकसित सॉफ्टवेयर है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, उसे मैत्री कहते हैं। जो देसी डॉक के है उसे संजय कहते हैं। और जो NIC मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, उसके द्वारा जो बनाया गया है वो ई ग्रंथालय है। डेलनेट का डेल विंडोज़ है। और UGC का सोल है, जो कि किसके द्वारा है? इन्फिनेट। अब बात करते हैं, ये जितने भी मैंने इंक्लूड किए हैं ये मोस्टली क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहीं भी उठा के, चाहे वो पंजाब का हो, NTA UGC वाला हो, या वो बिहार लाइब्रेरियन का हो, या राजस्थान लाइब्रेरी का। मैंने सब में से जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उन सब में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको ही इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। CDS ISS के विकास किस संस्था ने किया? ये किया है यूनेस्को ने। कब किया गया? 1985 में। कोहा का किसके द्वारा बनाया गया है? ये सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। इसने किसने बनाया? कैटिपो कम्युनिकेशन ने। कब? 2000 में। अब बात करते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। ओके जी, CDS ISS है, और ये कोहा है, ई ग्रंथालय है मीन्स यूनेस्को द्वारा, कैटिपो द्वारा, और ये NIC द्वारा। ये जितने भी हैं ये तीन, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। और ये सोल, विंडोज़, लिप्सिस हैं, जो कि क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया जी, ये तीनों हैं CDS, कोहा, सोल एंड ट्यूलिप्स। ये क्या है? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं। अब बात करते हैं कि HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? टिम बर्नर-ली ने। इंटरनेट का विकास किसने किया गया था? USA ने, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया। ISO 9960 किसके लिए है? स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM। अब है विश्व का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? OCLC मतलब जो ओहियो का है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जो कि कब हुआ था इसकी स्थापना? 1967 में। ओके नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट है, OCLC की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो OCLC जो कि आप कहलाता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसका फर्स्ट नाम क्या था? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, जो कि कहाँ है? ओहियो USA में। ठीक है, OCLC नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? मैंने अभी पहले ही बताया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। भारत का प्रथम नेटवर्क कौन सा है? कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 पॉइंट की, कि डेलनेट की जो स्थापना है वो किस नाम से हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। कब हुई थी? 1988 में। अब नेक्स्ट 16 पॉइंट का बात करते हैं, डेलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? ओके जब स्थापना की गई थी तब तो उसका नाम लाइब्रेरी नेटवर्क था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। बट अब क्या है इसका नाम? अब है इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि किस लिए इसका यूज़ बेसिकली किसके लिए आता है? प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क अमंग ऑल लाइब्रेरी। में जितनी भी रिसोर्स शेयरिंग होती है ऑल लाइब्रेरीज में, तो उसमें डेलनेट का यूज़ किया जाता है। ओके नेक्स्ट 17 पॉइंट है हमारा, भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? डेलनेट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, जो कि नेटवर्क हैं, सेंटर हैं, उनकी स्थापना कब की हुई थी। सो फर्स्ट OCLC मीन्स ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसकी स्थापना कब की थी? 1967 में। फिर दूसरी बात करते हैं रिसर्च ग्रुप, जिसे हम शॉर्ट में RLG भी कह देते हैं और RLIN भी कह देते हैं। इसकी स्थापना कब की थी? 1974 में। फिर हम बात करते हैं JNET की, मतलब जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, जो कि कहाँ का? UK लंदन का। तो इसकी स्थापना कब की थी? 1984 में।
अब बात करते हैं CURL, कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996 एंड 1997 के अराउंड में। ओके, इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको बेसिकली एक क्वेश्चन दे देंगे कि OCLC है या RLJN है, इनका एक सीरीज में मतलब एक साइड इनके नाम दे देंगे, एक साइड आपको ईयर्स दे देंगे, आपको इनको मैच करना होगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और आए हुए हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि जो ये निक नेट है, कैलिब नेट है, मीन्स जो इंडिया के नेट हैं, वो बेसिकली वो कब कब इनकी स्थापना हुई है और किस चीज़ के लिए मतलब इनका यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट है NIC नेट, मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेट। तो उसकी कब हुई है? 1977 में। तो इसका किस लिए यूज़ किया जाता है? लिंक वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड है कैलिब नेट, इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में। अब बात करते हैं एडनेट की। एडनेट मीन्स एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। ये क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट नेटवर्क है जो कि 1986 में बना। कहाँ? दिल्ली में। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड कम्युनिटी। अब बात करते हैं इनफ्लिप नेट, ये कब हुई इसकी स्थापना? 1991 में। ये कहाँ पे हुई है? अहमदाबाद में। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? प्लानन एंड कैलिबर द्वारा। सो इसकी इनफ्लिप नेट का इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एक तो इसका ईयर पूछ लेंगे और दूसरा इसका पूछ लेंगे कि ये कहाँ पे है, मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसका क्या है? अहमदाबाद। अब 620 हमारा पॉइंट है कि प्लानर का पूरा नाम क्या है। प्लानर का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब है प्लानर कार्यक्रम को इनफ्लिप द्वारा कब शुरू किया गया था। सो ये प्लानर और कैलिबर हैं, ये इनफ्लिप नेट द्वारा ही शुरू किए गए थे। कब? 2003 में। अब बात करते हैं कैलिबर की। तो पहले बताते हैं कैलिबर का पूरा नाम क्या है। कैलिबर का पूरा नाम है कन्वर्जन ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मतलब इसका आयोजन वर्ष में 2 बार होता है, वो भी किसके द्वारा? विश्वविद्यालयों द्वारा, मीन्स यूनिवर्सिटी द्वारा। कब हुआ था इसका स्थापना? 1994 में। अब हम आगे के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई सोच सिंधु जो है संचालन उसको कौन करता है? इनफ्लिप नेट। ओके, कंसोर्टिया किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। कंसोर्टिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? MHRD द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। फिर है कि कंसोर्टिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनफ्लिप नेट द्वारा। कंसोर्टिया का निर्माण किन 3 कंसोर्टियों से मिलकर होता है? इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया है कि आपको डिफरेंट नेम दे देंगे, उनमें से बता दें कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है जिसके निर्माण नहीं होता है, निर्माण में शामिल नहीं है। सो ये 3 बेसिक पॉइंट है। पहला है UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरा है एनलिस्ट और तीसरा है इंडस्ट AICTE। ओके, अब बात करते हैं 23rd पॉइंट की कि जो इनफ्लिप नेट है उसका कार्यक्रम क्या नहीं है। तो इसके पर भी कई बार क्वेश्चन आया है, सेम ऐसी क्वेश्चन आया है। तो ये क्या है? सेरा कंसोर्टियम। अब बात करते हैं कि एनलिस्ट को किसको ध्यान रखकर तैयार किया गया है। तो जो एनलिस्ट है वो कॉलेजेस को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया गया है। अब है वर्तमान में इनफ्लिप नेट के निदेशक कौन है? जगदीश अरोड़ा। 26 कि जो शैक्षणिक नेटवर्क हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो एडनेट हो गया, इनफ्लिप नेट हो गया और जेनेट हो गया। अब बात करते हैं निषाद। निषाद की स्थापना कब की गई है? 1977 में, भी मैंने पहले ही बताया। स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के द्वारा की गई? इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। सेम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्थापना है भारतीय सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई है। तो वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अब है इंस्टॉक की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, पहले ही मैंने ये बताया था। नेक्स्ट है कि जो रेसिजॉक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्थापना कब की गई? 1958 में। अब थर्ड बात करते हैं निस्केर। निस्केर का उद्भव कब हुआ था? 2002 में। किन 2 संस्थाओं को मिला के? निस्कॉम एंड इंस्टॉक को। अब है देसीदॉक के कौन कौन से पब्लिकेशंस हैं? सो पहला है RD डाइजेस्ट जो कि बाई मंथली इसका पब्लिकेशन होता है। फिर है DRDO न्यूज़ लेटर जो कि मंथली इसका पब्लिकेशन होता है। फिर है लास्ट में देसीदॉक बुलेटिन
तो ये भी क्या है, बाई मंथली है, मतलब मंथ में 2 बार इसका प्रकाशन होता है। अब बात करते हैं इनिस की। इनिस का विकास कब हुआ, 1970 में। इसकी इनिस की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में। अब बात करते हैं भारत में इनिस का समन्वय केंद्र कहाँ है, बार्क। भारत में एग्रिस का समन्वय केंद्र कहाँ है, ICAR, न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं मेटलर्स की। मेटलर्स का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1977 में, मीन्स जिस वर्ष निसात की स्थापना हुई। अब है मेडलर द्वारा सूचना पुनर्प्राप्ति हेतु आयोग किसके द्वारा किया जाता है, मैश के द्वारा। मैश क्या है, एक मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग है। अब बात करते हैं 37 पॉइंट की। ये जो कुछ है इंस्टीट्यूशन है लाइक इंस्टॉक, दिसिसॉक, नेस्टॉक एंड सैंडॉक, इनमें से इनका कौन कौन सी ईयर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके ईयर मैच करो या कब इनका ईयर है। तो इंस्टॉक का क्या है, 1952, दिसिसॉक का क्या है, 1958, नेस्टॉक का क्या है, 1969 एंड सैंडॉक का क्या है, 1970। अब बात करें 38 पॉइंट की। DOI को फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। 39, यूनिकोड को किस संस्था द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, इसे किसके द्वारा किया जाता है, यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शोध गंगा किस प्रकार की रिपोजिटरी है, तो ये शोध गंगा किसके लिए, ई थीसिस के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक थीसिस के लिए। और किसके द्वारा आयोजित होती है, इन्फ्लिपनेट द्वारा। अब बात करते हैं कि इफ्ला के बारे में। इफ्ला की स्थापना कब की गई थी, 30 सितंबर 1917 में, 1927 में स्कॉटलैंड में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हेग में। अब बात करते हैं इंडेस्ट का मुख्यालय कहाँ है, IIT दिल्ली। UGC की कब इस्टेब्लिश किया गया, 28 दिसंबर 1953 में। अब है कि शोध गंगोत्री वो क्या है, अलर्टिंग सर्विस है। विद्यानिधि क्या है, विद्यानिधि यूज़ की जाती है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन के लिए। अब है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इंस्पेक्ट की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर द फिजिकल एंड द इंजीनियरिंग कम्युनिटी। मैंने इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से मैं सबको इंक्लूड किया है, मैंने एक भी नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट में इवन 1 लाइनर आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन शॉर्ट में भी बहुत ही कंप्रेस वे में मैंने कंप्रेस करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, विदाउट लॉन्ग टाइम लेके कि एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। एक एक मैंने चीज़ बताई है विदाउट टेकिंग सो मच टाइम। ओके, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, और आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।